हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। आपका खुद का चैनल है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहती है इससे पूरे फैक्ट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि देश में अमूल डेयरी और मदर डेयरी जैसी दूसरी डेयरियों ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू हो जाता है। और इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो दूध एक एसेंशियल आइटम की कैटेगरी में आता है और हर घर में ये पाया जाता है, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो या फिर अमीर तबके का आदमी हो। हर घर की ज़रूरत दूध होती है, क्योंकि दूध हमारे यहाँ पर पीने के काम आता है, चाय बनाने का काम आता है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने का काम आता है और इसके बहुत सारे यूजेस हैं दूध के। और इतने सारे यूजेस को देखते हुए अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करता है। ये मास लेवल पर जो है इसका असर देखने को मिलता है। लेकिन समझ में ये नहीं बात आ रही है कि दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं आखिरकार, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां दूध के दाम क्यों बढ़ा रही है। क्या है इसके पीछे का रीज़न, क्यों दाम बढ़ा रही है कंपनियां। अमूल डेयरी ने क्यों बढ़ाए हैं, या मदर डेयरी ने क्यों बढ़ाया है, और इसके देखा देखी बाकी की जो डेयरियां हैं वो क्यों बढ़ा रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि दूध के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। The Hindu. Amul Mother Dairy to hike milk price by 2 rupees per liter from August 17. At the beginning of March, both Amul and Mother Dairy had increased milk price by 2 rupees per liter. 16 अगस्त का ये आर्टिकल है। ये डेयरी कंपनी अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं और अमूल देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। और जब अमूल जैसी कंपनियां दाम बढ़ाएगी तो उसको देखकर देश की जो बाकी जो डेयरी कंपनी है उसने भी अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएगी। और इसी चीज़ को देखकर मदर डेयरी ने भी दिल्ली एनसीआर में अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। अब इसको देखकर बाकी दूसरी कंपनियों ने भी सिग्नल दे दिया है कि हम अपने दूध के दाम बढ़ाएंगे। अब देखा जाए तो दूध एसेंशियल आइटम्स की कैटेगरी में आता है और जैसे ही अमूल ने अपने दूध का प्राइस बढ़ाया तो इसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा राजनीति शुरू होगी, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है और हर घर में ये पाया जाता है। लेकिन जब इसका दाम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर सीधा असर पड़ेगा। तो इस मुद्दे की सेंसिटिविटी को देखते हुए इस पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि दूध की प्राइस बढ़ने से क्या क्या कारण हैं। तो देखिए, दूध के जो प्राइस बढ़े इसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला कारण है दूध के प्रोडक्शन में आया फॉल, यानी कि दूध के प्रोडक्शन में कमी हो गई है। तो देखिए, भारत में मौजूद डेयरी कंपनियों ने 8 से लेकर 10% तक दूध के कलेक्शन में कमी देखी है। और ये कहना है दशरथ माने का, जो सोनाई ब्रांड के नाम से इंदापुर डेयरी नाम की कंपनी चलाते हैं और ये पुणे से काम करती है। और उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल के अगस्त महीने में उन्होंने 23 लाख लीटर हर दिन कलेक्शन करते थे दूध का, लेकिन अब 20 लाख लीटर दूध ही हर दिन कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जहां पिछले साल 23 लाख लीटर पर डे कलेक्ट करते थे, तो अब इसी साल के उस महीने में ये 20 लाख लीटर पर डे हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए हैं तो जो किसान है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस डेयरी ने ये भी कहा है कि हमने किसानों को दी जाने वाली पेमेंट भी बढ़ा दी है। तो इस दूध के कलेक्शन में कमी देखने को मिल रही है इस तरह से। तो इस तरह से जैसे दूध के कलेक्शन में कमी देखने को मिल रही है, ठीक इसी तरह से इसके दूध के दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके पास कम माल है। और अब हम इसके दूसरे कारण पर चलते हैं, जो है कैटल फॉडर का दाम, यानी कि चारा। अब देखिए, अगर हमें दूध ज़्यादा चाहिए तो दूध देने वाला जानवर को चारा भी खिलाना पड़ता है, जिससे दूध का प्रोडक्शन बेहतर हो। लेकिन भारत में जहाँ जहाँ दूध का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर आई है बाढ़। वैसे देखा जाए तो बारिश आना तो एक अच्छा संकेत होता है। अब हरी घासें उगेगी और ये एक चारे का काम भी करेगी। और अक्सर ऐसा होता भी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे इलाकों में जब बारिश आती है तो उस एरिया को हरा भरा बना देती है, नए पौधे और घासें उगती है। तो ये चीज़ दूध देने वाले जानवर खाते हैं। लेकिन जब बारिश हद से ज़्यादा हो जाए, यानी कि बाढ़ आ जाए, तो घासें और पौधे पानी के साथ साथ बह जाते हैं, जिससे किसानों को, जानवरों को खाना खिलाने का चारा जो है वो नहीं बच पाता है, वो बह जाता है। और अक्सर वो उसको शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए चारा खरीद कर खिलाते हैं जानवरों को। तो ऐसे में चारा महंगा हो जाता है और जानवरों को खिलाने का जो पशु आहार है उसे भी इस साल प्राइस इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। लैक्टेलिस प्रभात डेयरी के सीईओ राजीव मित्रा ने कहा है कि इस साल 25% प्राइस हरे चारे का बढ़ चुका है। तो जब चारे का प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली दूध के दाम भी बढ़ेंगे। महंगा चारा मतलब महंगा दूध। और अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की। इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्शन स्टेट्स है वहाँ पर हमें दूध वाले जानवरों में कई बीमारी देखने को मिल रही है, जैसे कि लंपी स्किन डिसीज़। आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से तो 2100 कैटल जो है मर चुके और 60,000 से भी ज़्यादा इस वायरस से अफेक्ट हो गई है। अब सरकार ने इसके लिए
वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया है, देख ही सकते हैं 13 अगस्त का आर्टिकल है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लंपी स्किन डिसीज़ क्या होती है। तो देखिए इस तरह से ये गाय या भैंसों में फोड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर में फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। आप देख सकते हैं अंदर तक की हड्डी भी नज़र आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये गाय हैं और यहाँ पर लंपी वायरस से ग्रसित है ये। आप देखिए कितने ज़्यादा फोड़े फुंसी है उसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से लंपी वायरस जानवरों में आ जाता है, जिससे जानवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और उसके पूरे शरीर पे बड़े-बड़े और बहुत ज़्यादा संख्या में फोड़े निकल आते हैं और इससे जानवर कमज़ोर होता है और दूध देने की स्थिति में नहीं रहता है। तो ऐसे में दूध का प्रोडक्शन कम होता है और सिर्फ लंपी स्किन डिसीज़ से ही 2100 गाय मर गई है, गाय भैंस मर गई है और 60,000 से भी ज़्यादा जो जानवर है इससे अफेक्ट हुए हैं। तो ऐसे में दूध का प्रोडक्शन गिरेगा ही गिरेगा। और अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो है डिमांड और सप्लाई का आपस में मिसमैच होना। तो देखिए पिछले साल कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से डेयरी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी और डिमांड इतनी नहीं थी, लेकिन इस साल हमें कोरोना से रिकवरी मोड में आ गए हैं, जिससे दूध की डिमांड वापस से बढ़ गई है और इसके अलावा डेयरियों के पास मिल्क पाउडर भी कम है, जिससे वो थोड़ी बहुत रिकवरी कर पा सकते थे, लेकिन कम हो गया है। मिल्क पाउडर तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ है और अब डेयरियों ने भी हिंट दे दिया है कि दूध के दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे और ये अक्टूबर से पहले और बढ़ेंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और तब गर्मी भी इतनी नहीं होती है, क्योंकि देखा जाए तो जानवर गर्मी में कम दूध देते हैं। तो जो दूध के दाम बढ़ेंगे वो अक्टूबर से पहले पहले बढ़ेंगे और अक्टूबर के बाद जो है शायद स्टेबल हो जाए दूध के दाम। और इसके अलावा भी दूसरी रीज़न है, जैसे कि मैन पावर, जितने डेयरी इंडस्ट्री में पहले लोग काम करते थे उतने नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में शिफ्ट हो गए हैं। इसके अलावा जो एनर्जी कॉस्ट है, बिजली की जो बिल आता है, बिजली का जो दाम है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे कि जो दूध जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एनर्जी के प्राइस, डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो इसका सीधा सीधा असर जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है उस पर पड़ेगा। तो इस वजह से भी यहाँ पर दूध के दाम बढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।